ठीक है। प्रोजेक्ट में फाइल में जाए, न्यू प्रोजेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमने C# के अंदर वेब को सिलेक्ट किया, ASP.NET एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया वेब ऐप 2, ठीक है। और ब्राउज करके अगर आपको उसकी लोकेशन चेंज करनी है तो आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके इसके अंदर जाने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैंने ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस वाले प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं इसको प्लेस करूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको ओके करा। ओके करने के बाद वहाँ से पूछ रहा है इस वाले को आपको जो है वो क्लोज कर देना है। मैंने कहा यस, ये जो लास्ट खुला हुआ है इसे क्लोज कर दो। बाय डिफॉल्ट मैंने एम्प्टी सेलेक्ट करना है। अभी हम वेब फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, MVC और वेब API पे हम बाद में काम करेंगे, ठीक है। तो वेब फॉर्म्स को हमने सिलेक्ट किया है, देन इसके बाद मैंने इसको ओके करा है। अब मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सही है। अब मेरा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद मेरे पास पहला पेज जो आ रहा है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैंने यहाँ से कट करा। सोल्यूशन एक्सप्लोजर जो होता है, आप इसको यहाँ से खोलेंगे, ये सोल्यूशन एक्सप्लोजर में मेरी फाइल्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट हुई हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। अब मुझे जाना है प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद मैं ऐड न्यू आइटम पे जा रही हूँ। ऐड न्यू आइटम पे जाने के बाद अभी मैं आपको बता रही हूँ मास्टर पेज क्या होता है, ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है। मैं अगर मल्टीपल पेज बना रही होती हूँ तो मैं अपना एक लेआउट किसके अंदर रख सकती हूँ, मास्टर पेज के अंदर रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ से जो ले रही हूँ वेब फॉर्म विद मास्टर पेज लूंगी, ठीक है। और इसका जो मैंने नाम रखना है वो मैंने यहाँ पे नाम रखना है लेआउट, ठीक है, 01। मैंने कहा कि मेरे मास्टर पेज का नाम क्या है, लेआउट 01। आपकी मर्जी है, आप इसका कोई भी नाम रखो या डिफॉल्ट रहने दो। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने सिलेक्ट का मास्टर, एक मिनट, ठीक है, सिलेक्ट का मास्टर पेज आपका कोई कंटेंट ऑफ अ फोल्डर या कोई है जिसके अंदर आपने इसको प्लेस करना है, ठीक है, तो आप वहां पे भी रख सकते हो। सिलेक्ट का मास्टर पेज, एक मिनट, कैंसिल वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। अच्छा, ये वेब फॉर्म मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया है। मास्टर पेज का एक अलग से आ रहा होगा, ये देखो यहाँ पे सर्च करना। मैं यहाँ सर्च कर देती हूँ वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, नहीं करना, ये रहा। ये वाला वेब फॉर्म जो होता है ना उस वक्त लेते हैं जब हमने मास्टर पेज बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कर रही हूँ वेब फॉर्म, ठीक है, मास्टर पेज, ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला बाद में बनाएंगे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, वेब फॉर्म मास्टर पेज, लेआउट 1 रखा, डॉट मास्टर इसका आ रहा हो, ऐड करा। ऐड करने के बाद मेरे पास लेआउट 1 मास्टर मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास दो चीजें आ रही होंगी, एक हेड की आ रही है और एक मेरे पास यहाँ पे फॉर्म के अंदर आ रहा है। अब ये मुझसे ये कह रहा है कि कंटेंट प्लेस होल्डर हेड है ये इसका नाम, और इसका कंटेंट प्लेस होल्डर है कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है, ठीक है। मेरा जो भी कंटेंट दूसरे पेज का मैं बनाऊंगी वो यहाँ आएगा। अगर मैं दूसरे पेज पे कोई हेड के अंदर बनाती हूँ तो वो इसके अंदर आएगा, उठ के आएगा दूसरे पेज जब मैं बनाऊंगी। अब मुझे जो भी लेआउट डिज़ाइन करना है, चाहे वो HTML का हो, चाहे वो ASP का हो, कुछ भी आपको डिज़ाइन करना है, आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। बूटस्ट्रैप हो, कोई सा भी आप लेआउट उठाओगे और यहाँ पे हम टेम्पलेट से उठाने के बाद हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। अब मैं आपको जो काम कराऊंगी वो हम बने बनाए टेम्पलेट से वर्क उठाएंगे और बने बनाए उससे काम करेंगे। बात समझ में आई? पहले यहाँ तक ये काम कर लो, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू कराती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेआउट ले लिया है। अब लेआउट के अंदर मुझे काम करना है और लेआउट में मुझे क्या चीज़ें काम करनी है, हम यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट या वेबसाइट का कोई भी टेम्पलेट उठाएंगे और उठाने के बाद जो है वो हम इसको वर्क करेंगे, ठीक है। टेम्पलेट उठाने के लिए मैं गूगल से ही उठा रही हूँ, क्रोम पे मैं आती हूँ, ठीक है। कोई भी आप सिंपल वेबसाइट का टेम्पलेट है जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हो, आप कोई भी वेबसाइट टेम्पलेट ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्री वेबसाइट टेम्पलेट, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो अब जिस तरह मेरे पास ये है टेम्पलेट है, ठीक है। अब अबाउट प्रोडक्ट ये आ रहा है, ठीक है, ब्लॉग आ गया, कंटेंट आ गया, ठीक है। तो हम इस वाले टेम्पलेट को डाउनलोड कर रही हैं। जिस तरह ये मेरे पास बना हुआ आ रहा है ना, मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे गिवन था, ठीक है। ये खैर हो रहा है डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है डाउनलोड का, आप डाउनलोड कर लेना। मैं डाउनलोड करके रख दे रही हूँ सर्वर पे, ताकि आप लोग उठा लो। हर वेबसाइट के साथ यहाँ डाउनलोड का आ रहा होगा। आपको जो लेआउट अच्छा लगे आप उसको जो है ना वो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जो भी लेआउट। हाँ हाँ, अपना प्रोजेक्ट भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बना हुआ है प्रोजेक्ट, आप उसको भी यूज कर सकते हो। अब करना क्या है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब आप उसके ऊपर फोकस करो। ये मेरे पास डाउनलोड हो जाए, फिर मैं जो है उसको बताती हूँ कि आपने क्या करना। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद ये जो है वो यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ जरा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सट्रैक्ट फाइल्स हो गई। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के बाद जब मैंने इसको यहाँ पे देखा तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, इसके अंदर CSS का फोल्डर है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो CSS लगी हुई है, ठीक है। फॉन्ट का फोल्डर है, तो इसमें मेरे पास ये सारे फॉन्ट्स गिवन हैं, ठीक है। इमेजेस का फोल्डर है, तो मेरे पास यहाँ पे सारी इमेजेस मौजूद हैं। और ये मोबाइल के फोल्डर के अंदर ये मोबाइल वाला ये गिवन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे मूव करो तो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, और ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ें मौजूद है। ये जो पूरा फोल्डर मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, इस पूरे फोल्डर को पहले तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम के ऊपर जाऊंगी, ठीक है। या तो आप ड्रीमवीवर पे काम कर सकते हो, या आप विजुअल कोड खोल लो, ठीक है। अगर यहाँ पे विजुअल कोड है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसको करने का फायदा ये है कि हमारे पास ना थोड़ा आसानी से खुल जाएगा। अलग उस पर विजुअल स्टूडियो पे नहीं खुलेगा, लेकिन हमारा टेम्पलेट विजुअल कोड पे खुल जाएगा, तो हम वहां से कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये बस हो रहा है हमारे पास डाउनलोड। विजुअल कोड आसानी से डाउनलोड हो जाता है, विजुअल स्टूडियो आसानी से डाउनलोड नहीं होता, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि आपने जो जो डेवलपिंग के लिए यूज करना है आपने उसके मुताबिक उसको करना होगा। CD से करो, किसी से भी करो, टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ देखो, मैंने ये विजुअल स्टूडियो कोड मैंने कर लिया है। इसमें मैं ओपन फोल्डर पे आ रही हूँ, जो मेरा टेम्पलेट है ना बना बनाया, ठीक है। आप ओपन फोल्डर पे आए, मेरे पास डाउनलोड के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने ये वाला फोल्डर जो है वो सिलेक्ट करा, और इस फोल्डर को सिलेक्ट करके मैं ओपन कर रही हूँ। ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे देखो इंडेक्स का पेज मौजूद है, ठीक है। इंडेक्स का पेज मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट का पेज मौजूद है, ठीक है। सिंगल पोस्ट मौजूद है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और ये मेरे पास सारे फोल्डर्स यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मैं अगर अपने ब्राउजर के ऊपर जाती हूँ और मेरे पास ये मौजूद है, तो मैं थीम में से देखो सारी चीज़ें मुझे कॉपी नहीं करनी है। हमें थीम को किस तरीके से अपने टैबलेट में ऐड करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मेरे पास आ रहा है, तो ये मेरे पास ऊपर वाली चीज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही। जो मेरा पेज आता है यहाँ पे इसका नाम चेंज होता है, सही है। पहले वाले पेज पे तो ये लगा हुआ है, दूसरे वाले पेज पे ये लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाले पेज पे कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, और उसके नीचे इसकी चीज़ें लगी हुई है। मतलब हेडर आपका चेंज नहीं हो रहा,
और अगर मैं फुटर की बात करूं तो सबके ऊपर फुटर आपके पास, सब पेजों के ऊपर फुटर आपके पास सेम होगा, सही है ना। अगर कोई चीज डिफरेंट है तो वो आप फुटर में शामिल नहीं करेंगे, ये फुटर है तो सबके ऊपर जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। होम के ऊपर मैं आती हूँ तो होम के ऊपर जो मेरे पास ये जो चीजें आ रही है ये फुटर की नहीं है, वो इसके कंटेंट, बात समझ में आ रही है। तो मेरा ऐसा कुछ जो आपके पास हेडर एंड फुटर में सेम है वो जो है मेरे थ्रू आउट टेम्पलेट की अगर मैं बात करूँ तो हेडर एंड फुटर की चीजें जो है वो मेरे पास सेम है। तो विजुअल कोड से हम आते हैं और विजुअल कोड में आने के बाद हमने यहाँ पे देखा है कि ये तो लिंक लगे हुए हैं, ये हम लिंक हेड में ऐड करेंगे कि हमें ये लिंक जो है वो ऐड कराना है। सबसे पहली बात है कि आपके पास मैंने एक इंडेक्स का पेज खोल दिया। इंडेक्स के पेज के अंदर अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि मेरे पास ये चीजें बनी हुई है, हेडर की है, ये मेरे पास जो है वो डिव है, बॉडी का कंटेंट रखता है, और ये मेरे पास जो है वो फुटर का कंटेंट रखता है। आसानी से आपको मिल गया। मुझे क्या क्या चीजें कॉपी करनी है, मैंने ये जो डिव और आईडी है ना, ये सारी चीजें मैंने ये पूरा कॉपी करूंगी, लेकिन ये बॉडी का जो पार्ट है इसमें से मैं मिटा दूंगी, सही है। बॉडी का जो ये पार्ट है मैं इसमें से क्या कर दूंगी, इसको इरेज कर दूंगी। ये जितना भी कंटेंट था मैंने इसको बंद करके इसलिए किया ताकि मैं आसानी से देख सकूं कि सब कॉपी हो रहा है या नहीं। इसको कॉपी करा, विजुअल स्टूडियो में आई, ये वाली जो डिव है ना इसको ऊपर ही रहने दो, ये कहाँ पे आनी है मैं बताती हूँ। ये मैंने लाके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो पेज है, पेज की डिव के अंदर हेड है, बॉडी के अंदर मेरे पास जो आ रही है ना चीजें, वो मेरे पास ये चीजें आ रही है कि एक तो हेडर है मेरे पास, ठीक है, दूसरा मेरे पास बॉडी के अंदर ये वाली आ रही है कि इस बॉडी के अंदर हेडर है और ये सब चीजें आ रही है इमेज, ये वाली बनी है, ठीक है। और इसके बाद उसके नीचे जो है वो ये बनी हुई है, 2 डिव बनी हुई है उसके अंदर, बॉडी के डिव के अंदर बनी हुई है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारे पास ये फुटर बना हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। ये रहा फुटर मेरे पास, ये 2 बार कॉपी हुआ है, क्या हुआ है, एक मिनट, मेरे पास एक ये पेज है, ये हेडर है, ठीक है। एक अच्छा हम सिंपल करके कॉपी करा देती हूँ मैं ताकि तुम लोगों को ज्यादा वो प्रॉब्लम ना हो। ये मेरे पास मौजूद है कोड, आप अपने टेम्पलेट पे आओ, टेम्पलेट में आने के बाद आपके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी, हेडर की होगी, इसके बाद इसकी बॉडी का कोड होगा, सही है, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो इसके फुटर का कोड है। ये रहा, मुझे क्या चीज उठानी है, हेडर उठाना है, ये रहा हेडर, सही है। हेडर की जो ये डिव है इसको साइड से बंद करी, ये रही मेरी हेडर की डिव, ये मैंने पूरी डिव उठाई, कॉपी करी, कॉपी करके मैं कहाँ रखूंगी, हेडर कहाँ आना चाहिए मेरे पास, यहाँ आना चाहिए, इधर इस कंटेंट से ऊपर आना चाहिए, इधर मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। फुटर कहाँ आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, तो मैं अब इस वाले को मैंने बंद करा, अब मेरे पास फुटर है, ये रहा, ये वाला कोड मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट किया मैंने, यहाँ फुटर की जगह पे पेस्ट कर दिया, आ गया मेरे पास। यहाँ पे फुटर में मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, मेरे पास ये सिर्फ आइकन्स जो बने हुए ये मेरे URL से बने हुए, ठीक है ना। तो अगर ये URL से मेरे पास अगर ये कोई आइकन आया हुआ है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे लिंक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पे ये वाले मेरे पास जो ये लिंक्स मौजूद हैं, ये मेरे पास मेरे सिस्टम के फोल्डर से फेच कर रहा है। अब मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद अपने हेड के इधर यहाँ ले जाके पेस्ट करूंगी, ठीक है। अब मेरे पास इधर ऐसा कोई फोल्डर बना हुआ है, CS का कोई बना हुआ है, नहीं बना, तो जाहिर सी बात है ये गेट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वो जितनी भी चीजें थी, ठीक है, ये फ्रोजन योगर्ट शॉप का जो ये भी मेरे पास मौजूद है, ये टाइटल आप यहाँ लाके पेस्ट करो, ठीक है। अच्छा, मेरा जो फोल्डर इनको कौन कौन सा चाहिए, एक तो CSS का फोल्डर है जिसमें सारी CSS ही हैं, ठीक है, और एक जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर चाहिए, CSS और जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर चाहिए। नीचे आऊँ तो यहाँ इमेजेस का फोल्डर भी आ रहा है, तो मैं मेरे लेआउट के अंदर जो मेरे पास जो फोल्डर थे वो ये 4 फोल्डर हैं, 1 2 3 4। इन चारों फोल्डर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करा,
कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कहाँ करूँगी, यहाँ पे। ये मेरे पास ऊपर ये सिलेक्ट हुआ है मेरा प्रोजेक्ट। इधर आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। जब मैंने पेस्ट किया मेरे पास ये सारे यहाँ पे आ गए, यहाँ कर्सर रख के पेस्ट करा, ठीक है। अब ये फोल्डर यहाँ पे आ तो गए, लेकिन ये फिर भी कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। इन फोल्डर तक एक्सेस करने के लिए आपको ये वाला सिंबल लगाना पड़ता है, और ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जब मैं इसको इस तरह करती हूँ तो मेरे पास किस तरीके से आता है। पे URL पे भी अगर हम आते हैं ना, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना था, इमेजेस लगाना है, ठीक है। तो इमेजेस के अंदर आपके पास कौन सी इमेजेस हैं, ठीक है, क्या है, आपने कौन सी लगानी है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। एक मिनट में बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पे इमेजेस के अंदर लोगो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, logo.png। अगर मैं सोर्स को मिटाऊँ और यहाँ पे आती हूँ और स्पेक URL पे आती हूँ, ठीक है, और इमेजेस के अंदर मेरे पास क्या है, लोगो। अब चेक करो, logo.png ये रहा, सही है। अब ये आ रहा है मेरे पास कि इमेज का जो सोर्स है वो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अब ये कह रहा है एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड अ वैल्यू, ठीक है, इसको वैल्यू रिक्वायर है, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको भी कर सकते हो, नेविगेशन को वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, आने दो, ठीक है। इसने वो एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं किया, डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये मेरे पास कंटेंट आ गया, ये मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई, वो मैंने एज इट इज़ उठा लिया, फोल्डर भी उठा लिया, लिंक्स भी उठा लिए, और लिंक उठाने के बाद भी मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये कि इस वाले काम को मैंने सेव कर दिया। अब इसका प्रीव्यू मैं अगर क्रोम पे देखना चाहूँ ना, तो लेआउट मास्टर का मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया है, और लेआउट मास्टर को रहते हुए मैंने डिस्प्ले कराया। नाउ लेट्स सी, ये मेरा जो पेज है वो डिस्प्ले कराता है या नहीं, ठीक है। लेआउट है, सिंपल लेआउट है मेरा, ठीक है। कभी कभी आपके पास लेआउट डिस्प्ले नहीं होता जब तक वो वेब फॉर्म के ऊपर या वेब उसके ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। अब ये कहता है कि ये डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा सकती मैं, ये इस तरह का एरर देगा जब तक मैं इसको किसी पेज नहीं बना लेती ना। ये तो मास्टर का पेज है ना, ASPX का तो पेज नहीं है, तो जो डॉट मास्टर एक्सटेंशन होती है ना, वो आपके पास ब्राउजर पे नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसको लगा के और चला भी लोगे ना, तो आपके पास ये एरर आएगा, वो कहेगा कि पेज नहीं है, ठीक है। पेज बनाओगे तो ये डिस्प्ले होगा। अब मैंने काम क्या करना है कि मैंने इसके ऊपर ये लेआउट जो है वो लाके रख दिया, सही है ना। इमेज का कुछ भी चेंज नहीं करना, डायरेक्टली ऐसे रहने दो, सिर्फ हेडर रखा, नीचे फुटर रखा। अब प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैंने ऐड न्यू आइटम करा, और ऐड न्यू आइटम में आने के बाद हम जो है वो वेब फॉर्म लेंगे। अब वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, यानी मेरे पास वेब फॉर्म का एक मास्टर पेज मौजूद है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इस वाले का नाम मैंने यहाँ पे रखना है इंडेक्स। ये मेरा पहला पेज है। अब ये वाला लूंगी मैं, ये वाला नहीं लूंगी। ऐड कराया मैंने कहा मेरा लेआउट ये लेआउट सिलेक्ट करा मैंने और इसको ओके कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो इस पेज के ऊपर दो चीजें आ रही हैं। अगर आप इस पेज के लिहाज से कोई स्टाइल शीट ऐड करना चाहते हो तो वो इसके अंदर रखोगे, और कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हो तो वो आप इसके अंदर रखोगे। कंटेंट इधर रखोगे और स्टाइल जो है वो आप कहाँ रखोगे, ऊपर वाले में रखोगे। यानी CSS जितना होगा वो यहाँ से उठेगा कंटेंट 1, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये कंटेंट का है, तो ये यहाँ प्लेस हो जाएगा, और जितना भी मैं उसमें रखूंगी वो यहाँ प्लेस हो जाएगा। कंटेंट ID ये जितना भी काम यहाँ रखूंगी वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, सही है। अच्छा, मुझे अब जो डिस्प्ले कराना है वो इंडेक्स के पेज के ऊपर कंटेंट है। इंडेक्स के पेज का जो कंटेंट था वो क्या है, मेरे पास ये बॉडी की डिव है, यही है ना। इस डिव को मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने कहाँ रखा है, यहाँ इंडेक्स के पेज के अंदर ले जाकर, सही है। नाउ अब इंडेक्स का पेज हम चलाएंगे तो मेरे पास जो मेरा लेआउट है ना वो वैसे ही आएगा। थोड़ा सा आगे पीछे अगर होगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी चीजें तो मैंने इसकी कॉपी कर ली है। आ गया।
एज इट इज एज आ गया। अच्छा अबाउट पे जाओगी तो अभी कोई इस तरह का पेज नहीं बना। अब मुझे हाँ अबाउट का पेज बनाऊंगी, लिंकिंग मुझे इनकी चेंज करनी होगी क्योंकि ये HTML के पेज खोलना है, मुझे HTML का पेज नहीं खोलना, मुझे ASPX का खोलना है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, अब इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं लिंकिंग होगी, इन सबको आपने चेंज करना है। चेंज करने का तरीकेकार ये होता है, जब आप एक साथ चेंज कर रहे होते हो तो कंट्रोल F करके फाइंड करते हैं और वो पर्टिकुलर उसको रिप्लेस कर देते हैं। बात समझ में आई कि जहाँ जहाँ है मेरे इसमें वो सारा रिप्लेस हो रहा है। ये समझ में आई? इतना पेज हो गया। ठीक है, HTML आपकी बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट होती है। ठीक है, और ASPX जो है ये हमारी जो है वो डायनेमिक वेबसाइट है, थ्रू आउट द डेटाबेसेस के साथ भरपूर। HTML को हम डायनेमिक उन सूरत में कहते हैं कि जहाँ पे हम जो सिंपल जो चीज़ें लगाते हैं, जैसे कोई कैलकुलेशन हो रही है, जावास्क्रिप्ट से कोई चीज़ें आ रही हैं या किसी API से कोई चीज़ें उठ के आती है, तो वो उस सूरत में डायनेमिक हो जाती है, jQuery और ये सब लगा। लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ASPX के अंदर, ये सारी की सारी डायनेमिक वेबसाइट है, ये वेब डेवलपमेंट में अकाउंट किया जाता है। ठीक है, थ्रू आउट ऑल थिंग्स ओवरऑल डिपेंड अपॉन द जो है वो आप कह सकते हो कि डेटाबेस पे वर्क होता है। यहाँ भी मैंने आपको चला के दिखा दिया। ठीक है, कि मेरे पास ये लेआउट इस तरह आ रहा है। अब मेरे पास है अबाउट का पेज बनाना है। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं पहले आपको दिखाऊं तो इसके अबाउट के पेज के अंदर जो काम हुआ हुआ है ना, अबाउट का ये वाला काम हुआ हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ब्लॉग का काम हुआ हुआ है, ब्लॉग हमारे पास ये इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, और कॉन्टेक्ट का काम हुआ हुआ है। तो मुझे अपने अपने पेजेस बनाने हैं जिसके ऊपर ना ये प्रीव्यू का ओपन होके आना चाहिए कि मैं अबाउट का खोलूँ तो अबाउट का पेज .html नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला हमारे पास काम क्या है कि हमारे पास जो भी हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर जाके हमने बाकी की पेजेस बनाने। पेजेस हमारे पास कौन कौन से होंगे? अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट का। ठीक है, और भी चीज़ें ऐड करनी तो आप ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई करनी वो भी मैं आपको बता रही हूँ। प्रोजेक्ट पे मैं गई, मैंने कहा ऐड न्यू आइटम, सेम ये चीज़ सेलेक्ट करी, अबाउट लिखा, ऐड करा, सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो ग्रे कलर से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके ओके करा, मेरे पास ये लाजमी आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक पेज हो गया अबाउट का। ऐड न्यू आइटम पे आए, वापस इसको सिलेक्ट करा। अब मैंने कहा मुझे किसका करना है? ब्लॉग का करना है। इसको मिटाया, ब्लॉग लिखा, ऐड पे गए, इसको सिलेक्ट करा, ओके करा, ब्लॉग का पेज आ गया। ठीक है, प्रोजेक्ट पे गए, ऐड न्यू आइटम पे गए, वापस इसको सिलेक्ट किया। अब किसका बनाना है? कॉन्टेक्ट का बनाना है। ठीक है, इसको मैंने ऐड करा और इसको सिलेक्ट करा, देन ओके करा। अब मेरे पास कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, अबाउट और इंडेक्स के पेजेस हैं। मैं अब इसके ऊपर जा रही हूँ, अपने हेडर वाले पोर्शन को मैंने ओपन करा। हेडर वाले पोर्शन के ऊपर जहाँ होम है वहाँ लिखा हुआ है index.html, ASPX है ये। ठीक है, कौन सा पेज है मेरा? ASPX का पेज है। इसके बाद about.html लिखा हुआ है, ये मेरे पास जहाँ पे है ASPX करा। अब मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ रही है, मैं बार बार कहाँ का तलाश करूंगी। मैंने कंट्रोल F करा, मैंने कहा .html को सर्च करो, कहाँ कहाँ है? एक ये रहा। ठीक है, अब आप चीजें देख लो, हाईलाइट इसने करके दिखा दिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आपको ऐसा लगता है कि इससे आउट जा रहा है। मैंने कहा इसको मुझे रिप्लेस करना है। मुझे क्या करना है? ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैच केस करा आपने कि भाई मेरे पास जो मैच केस होना चाहिए, और रिप्लेस मुझे इसको किस चीज से करना है? .ASPX से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये होता है रिप्लेस ऑल। मैंने क्लिक करा, 5 रिप्लेसमेंट थी, पांचों के पांचों रिप्लेस हो गया। सही है, बात समझ में आई? एक्सटेंशन के साथ मैंने किया है क्योंकि HTML कहीं पे वैसे भी हो सकता है, इसलिए मैंने .html किया कि सिर्फ एक्सटेंशन चेंज होने चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब इसको सेव करा, अब इसको हम रन कर रहे हैं। पहले देख लो, बाद में काम कर लेना। यहाँ पे आने के बाद अब मेरे पास सारे पेजेस एम्प्टी हैं, किसी पे कुछ भी नहीं है काम, एम्प्टी है, सिर्फ हेडर आ रहा होगा और फुटर आ रहा होगा क्योंकि मेरे पास लेआउट में डिफाइन है। बाकी पेज का कंटेंट कुछ नहीं आएगा।
अच्छा, अब अगर ये आ भी जाता है, मैंने मास्टर पे रख के चलाया तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ टाइप कर लो index.aspx को टाइप कर लो, ये चला देगा। सही है, आ गया आपके पास। अबाउट पे मैं गई, देखो हेडर एंड फुटर आ रहा है क्योंकि बीच का कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, ब्लॉग पे गई, ब्लॉग डॉट आ रहा है, वही सेम आ रहा है। कंटेंट पे मैं गई तब भी वही, कॉन्टेक्ट पे भी वही आ रहा है क्योंकि पेज ऊपर से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बीच में कुछ भी नहीं लिखा है। अब मेरे पास वहां पे ये था कि एक हेडिंग टाइप की आ रही थी जिसके ऊपर मेरा लिखा हुआ नाम आ रहा था। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि मैं अगर अबाउट वाला पेज खोलती हूँ तो अबाउट वाले पेज के ऊपर मेरे पास जो हेडिंग आ रही है ना, एक तो खैर ये देखो ये हेडर वाली आ रही है, इसको छोड़ दो। ये जो हेडिंग आ रही है कि जो मेरे पास हेड है इसका, जो ये बना हुआ है हेड, ठीक है, जिसमें अबाउट और ये सब लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपने इस वाले पेज के ऊपर आई और मैंने अपने वाले पेज के ऊपर जाने के बाद ये रहा अबाउट, इधर लाने के बाद, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है कि आपके पास ये चीज मौजूद है ना, ये ऊपर ये वाली डिप मौजूद है। सही है, तो हमें ये वाली डिप भी लगानी है, लगाते हैं। ये वाली मेरे पास यहाँ पे डिप आ गई है। सही है, मुझे एक डिप लगानी है। वो डिप कौन सी है? वो ये वाली, इसकी जो बॉडी की है ना, ये डिप आपकी लगेगी। ठीक है, अबाउट में आने के बाद मैंने इसकी ये बॉडी की डिप यहाँ पे पेस्ट करी है, तो नीचे मैं इसको बंद भी करूँगी। ऐसा नहीं कि मैंने खुला छोड़ देना इसको। ठीक है, इस तरीके से हमने ये डिप यहाँ पे इसको प्लेस कर दी। ठीक है, सेट कर दूं मैं इसको ताकि इंटेंट प्रॉपर्ली हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा काम कहाँ हो रहा है। ये मैंने सेव कर दिया, अबाउट का है। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद ये हम ब्लॉग पे आ रहे हैं, ब्लॉग के अंदर हम जाके लिखेंगे और वहाँ पे हेडिंग चेंज कर देंगे। अबाउट के बजाय ये क्या हो जाएगा, ब्लॉग हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आएंगे। कॉन्टैक्ट में आने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और इसका नाम हमने जो है वो यहाँ पे चेंज कर देना है, इसको कर देना है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस कर दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अबाउट है तो अबाउट साइट, जो भी प्रोडक्ट, कुछ भी लिखना है आप लिखो। ये मैंने यहाँ पे सेव करा हुआ है। इस पे आने के बाद अब आप अबाउट पे आते हो तो आपके पास जो है वो अबाउट की हेडिंग आनी चाहिए। ब्लॉग है हमारे पास, कॉन्टैक्ट है, सेव नहीं हुआ। अच्छा, हेडिंग आ रही है लेकिन कलर कुछ ऐसा है ना कि नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये रही हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग है। बैकग्राउंड का कलर जो है ना वो सेट नहीं हुआ। ठीक है, हेडिंग अपनी आ रही है। ठीक है, बैक कलर जो है ना वो हमें देना है बेसिकली हेडर के ऊपर। तो यहाँ हम आगे देख लेते हैं कि भाई जो इसका हेडर है और इसके ऊपर जो स्टाइल है या तो कोई टैग वैग लगा हुआ है, अबाउट है, स्टाइलिंग है, हमारे पास ये है। ठीक है, अच्छा कोई मसला नहीं है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं इसकी स्पेक पे जा रही हूँ। स्पेक पे जाने के बाद मेरे पास इसके ऊपर क्या लगा हुआ है। ठीक है, हेडिंग है। हेडिंग के ऊपर मेरे पास जो कलर है, ये वाला कलर नजर आ रहा है आपको, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हेडिंग 1 को बेसिकली सिलेक्ट करना है। हमें किसको सिलेक्ट करना है? हेडिंग 1 को सिलेक्ट करना है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना वो आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं कि भाई हेडिंग 1 के ऊपर की बात हो रही है। फॉन्ट आपके पास यहाँ है, बैकग्राउंड कलर आपके पास ये मौजूद है। आप ये कलर कोई भी है, अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसका कलर लगा सकते हो। ठीक है, बैक पे कलर कौन सा इसका देगा? कोई पिक्चर लगाई हुई है तो इसमें कुछ और लगा हुआ है। स्टाइल है, हेडिंग है। ठीक है, हम बैक पे कोई कलर लगा देंगे ताकि इसका अगर स्टाइल नहीं आ रहा ना तो आ जाएगा। क्या पता हम यहाँ से इसको कॉपी करें तो ये खुद ही हमें दे देगा। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं होता। नीचे हम देख लेते हैं कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लगी, ये लगी हुई इसकी। ठीक है, कनेक्ट वगैरह की हमारे पास ये लगी हुई। अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके इंडेक्स में नहीं है और यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो आप वो उसको वहाँ पे पेस्ट कर लेना, देख लेना कौन सी CSS मिसिंग है या क्या है। कोई एक ही ऐसा होता है जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अबाउट की जो है वो बॉडी के ऊपर ये भी लगी हुई है, इमेज भी लगी हुई है, बैकग्राउंड ना हमने नहीं लगाई है। ठीक है, तो हम इस वाले को एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, वो बैकग्राउंड इमेज उसी की आई थिंक। तो यहाँ पे लाने के बाद मैं इधर
ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हमारे पास अबाउट पे ही हमने पेस्ट किया है, ठीक है। अबाउट पे आने के बाद हमारे पास बैकग्राउंड पिक्चर खास आ नहीं रही, स्टॉप करके चला नहीं, वो पिक्चर अभी मैं पिक ही नहीं की है। इमेजेस, बैकग्राउंड, अच्छा हेडर की तो ये वाली फोल्डर में देखते हैं हमारे पास कोई पिक्चर है क्या इसकी। हाँ नहीं, यही है पिक्चर, वो नॉर्मली वो टेक्स्ट से हुआ हुआ है, एक मिनट, कुछ भी नहीं है, इसको मिटाओ यहाँ से। हेडिंग 1 पे जाओ, जाके स्टाइल लगाओ, ठीक है। स्टाइल पे आओ और बैकग्राउंड कलर असाइन कर दो, इतनी फजूल की पंचायत में पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ से देख लेना जो भी तुम्हें लगता है कि उस कलर से थोड़ा सा भी मैच कर रहा है। लेट्स सपोज हम डार्क ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम एज इट इज़ एज वैसे ही छाप लें, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया है, डार्क ऑरेंज, अभी सिर्फ अबाउट पे ही किया है और किसी पे नहीं किया है, ठीक है। चला के दिखा रही हूँ, अगर वो कलर कंट्रास्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, अबाउट पे लगाया हुआ है तो आप कर लेना, नहीं कंट्रास्ट समझ में आ रहा तो फिर आप किसी और पे मतलब इधर लगा लो या फिर इस पर्टिकुलर डिव पे लगा लो। हेडिंग की जो बेसिकली डिव है ना हमारे पास ये रही, इस पे लगा के मतलब लगा के आप चेंज करके देख सकते हो कि ये कहाँ तक आ रही है। मतलब अगर मैं इधर लगाती हूँ तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और हेडिंग पे अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास ये कहाँ जा रहा है, हेडर की क्लास या तो वर्क नहीं कर रही है, कुछ ऐसे ही इशू। तो ये अब जब कंटेंट कम होगा तो ये खुद ही सही हो जाएगा। जब मैं इसके ऊपर काम करूंगी ना, मैंने कहा भाई अभी यहाँ पे ये लगाया हुआ है, अब इसकी कोई मिनिमम हाइट वाइट आ रही होगी, जब मैं हम इसके ऊपर पिक्चर लगाएंगे ना ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कि अब इसके नीचे मैंने कहा कि लेट्स सपोज वो बॉडी वाली पिक्चर आ रही थी ना, ये वाली जो पिक्चर आ रही थी, हेडर है मेरे पास, ठीक है, आईडी है एक, तो ये बॉडी की, फिर इसका ये खैर हेडर को छोड़ दो, इसकी ये जो डिव और ये आ रही है ना हमारे पास, ये इमेज आ रही है, ठीक है। बेसिकली हम इसको पूरा भी कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा फिर निकालते हैं इसको, ठीक है। ये वाली है, अगर मैं इस वाले को पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ना, इसकी जो अबाउट वाला है जो पूरा काम है, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे तो ये पूरा प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। बेटर यही पेस्ट ही कर लो, इसको दूर पंचायत करने की जरूरत नहीं, फिर बाद में एडिट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब रिफ्रेश करा, अब कलर वलर खुद आ रहा होगा, ये आ रहा है। अब जो आपको चीजें चेंज करनी है ना, आप वो कंटेंट वहाँ से हटा लो और इसको चेंज कर लो। अबाउट इसका सही चल रहा है, होम में आ गया हमारे पास, अबाउट आ रहा है, ठीक है, ब्लॉग आ रहा है और ये कॉन्टेक्ट आ रहा है। हेडिंग तो है इनकी लेकिन डिस्प्ले में अभी नहीं आ नहीं रहा, तो ये इस तरह आप पेज अपना बना सकते हो और एडिट करके आप अपना कंटेंट भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे ब्लॉग नहीं चाहिए, या मुझे इसमें मेन्यू में और मेन्यू चाहिए, मेन्यू मुझे क्या चाहिए और चाहिए, तो अब लेआउट में आ जाओ। लेआउट में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास ये पूरी यूएल मौजूद है, ठीक है। ये मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, नेविगेशन लिस्ट मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक लिस्ट ये रही, दूसरी लिस्ट मेरे पास ये रही, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक और लिस्ट मौजूद है, ठीक है। ये मेरे पास जो ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर और चीज़ें लिखना शुरू करूँगी ना कि मेरे पास ये ब्लॉक के अंदर सेकेंडरी यूएल है। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पे जब कर्सर रखती हूँ तो ये नीचे अलग से लिंक नजर आता है, ठीक है, जो कि product.aspx का है, जो कि मेरे पास पेज नहीं बना हुआ। सिंपल मैं अबाउट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास अबाउट का ये आ जाता है। बेसिकली आप इसके ऊपर क्लिक करो तो product.aspx का पेज अभी हमने बनाया नहीं,
ये मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, मैंने इस लिस्ट को कॉपी करा और लिस्ट को कॉपी करने के बाद मैंने एक और यहाँ पे बना लिया, ठीक है। मैंने कहा ये कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पास, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अबाउट प्रोडक्ट के बारे में नॉर्मली अब हम यहाँ पे गैलरी बनाते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे स्टोर करा और अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देखोगे तो गैलरी यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा क्या चीज़? कौन सा लिंक? क्या कहना चाह रहे हो? हाँ लिंक चेंज होगा। अब ये इनकी स्टाइल शीट मौजूद है, अगर आपने इनको स्टाइल शीट को यूज़ करते हुए कुछ भी आप एडजस्ट करना चाहो ना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कि भाई मुझे स्टाइल शीट जो है वो इसकी ऐसे रखनी है, जब मैं स्क्रीन साइज छोटा होगा तो ये मेरे पास इस तरह आएगा, ठीक है। और फुल स्क्रीन में मेरे पास डिस्प्ले ऐसा होगा। ये फिलहाल नीचे जा रहा है, लेकिन आप इनकी चीज़ें मैनेज कर लेना उधर से CS से, ठीक है। तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये काम होगा। कंटेंट चेंज करना है, अपना कंटेंट चेंज कर लो, हेडिंग डाल लो, अपना ये सब में डालो, ठीक है। बात समझ गए? समझ गए? अब यहाँ तक करो आगे, ठीक है।